खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। महाकुंभ स्नान को लेकर अफजाल अंसारी के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, भगवान करे उनका बयान चरितार्थ हो, स्नान करने वालों को मुक्ति प्राप्त होगी, ये अच्छी बात है। पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, कुंभ स्नान करने वाले पुण्य के भागी होते हैं, अच्छा होता वो कुंभ स्नान पर व्यंग न करते। कलराज मिश्र ने कहा, सनातन परंपरा बहुत पुरानी है, यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। अमेरिका से भारतीयों को हथकड़ी बेड़ियों में भेजने के सवाल पर पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, अवैध रूप से रह रहे भारतीयों से ये अमानवीय व्यवहार ठीक नहीं है। इस मामले में प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति से बात करेंगे ताकि अवैध अप्रवासी भारतीयों से आगे इस तरह का अमानवीय व्यवहार ना हो। इस दौरान सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है, इसके लिए सिस्टम के बारे में विचार करना चाहिए। कलराज मिश्र ने कहा, डिजिटल सिस्टम से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, डीबीटी से भुगतान होने पर इसमें रोक लगी है, कार्यालय में पेपरलेस काम होने से भ्रष्टाचार रुकेगा। भगवान करे उनका बयान चरितार्थ हो। वो लोग ये अनुभव करते हैं कि यहाँ स्नान करने के पश्चात लोगों को मुक्ति प्राप्त होगी, तो बड़ी अच्छी बात है। कुंभ को लेकर के लगातार टिप्पणियां की जा रही हैं जी, ये बात कहकर दर्शाने का कोशिश किया है। उनको भी जानकारी है कि कुंभ में स्नान करने के पश्चात पुण्य के लोग भागी होते हैं। व्यंग्यात्मक तौर पर बोले हैं, अच्छा होता इस बार व्यंग न करते, क्योंकि भारत की धरती पर सनातन बड़ा पुराना है। ये भारतीय संस्कृति का ये प्रतीक है, ये सब पर्व है, त्योहार है, परंपराएं हैं, ये भारतीय संस्कृति के प्रतीक है। और भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक इसको आत्मसात करता है, वो चाहे किसी भी विचारधारा को मानने वाला हो। कोई आवश्यक नहीं है कि जो बीजेपी के विचारधारा उसके वाले हो, हिंदुत्व के विचारधारा वाले हो, या किसी भी विचारधारा को मानने वाला अगर इस देश का नागरिक है तो यहाँ के धरती के से जुड़े हुए जो पर्व त्योहार हैं उसको आत्मसात करता है, करना चाहिए। कुंभ जो है उसी का प्रतीक है, और अफजाल जी को व्यंग न करते हुए उसको सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में लेते तो ज़्यादा अच्छा है। क्या लगता है गाजीपुर में लोकसभा चुनाव में दोबारा क्या स्थिति रहेगी? वो तो जनता के ऊपर निर्भर करता है, जनता किसको चुन करके भेजती है ये उसके ऊपर है। आप राजस्थान के राज्यपाल रहे, आगे पार्टी या संगठन आपको क्या जिम्मेदारी देने वाला है? मैं तो इतना काम कर चुका हूँ कि मुझे अधिक लालसा नहीं है कि मैं किसी प्रकार किसी पद को प्राप्त करके कोई काम करूँ। पार्टी अगर कोई जिम्मेदारी देती, कहती कि अमुक काम करो, काम करने के लिए तो हमेशा संगठन है और हमेशा हम काम करते हैं और अभी भी काम कर रहे हैं। बगैर किसी जिम्मेदारी को लिए सामाजिक क्षेत्र में रहकर लोगों के उत्कर्ष के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। जन सेवा करने का हमारा हमेशा प्रयास रहता है। सामाजिक संगठनों के माध्यम से भी हम ये प्रयास कर रहे हैं सामाजिक समरसता और समता का भाव लोगों के मन मस्तिष्क के अंदर निर्माण हो, इस पर की मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। और एक सामाजिक चेतना मंच है, उसका मैं संरक्षक भी हूँ, और उस माध्यम से समाज में जितनी भी बिरादरियाँ हैं, 36 बिरादरियाँ जो हैं, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ये सबको जोड़कर चलने की दृष्टि से प्रयास कर रहे हैं और कई कार्यक्रमों में गया। क्या दोबारा राजनीतिक जीवन संभव है आपका? वापसी है? राजनीति हमारे लिए एक सेवा का माध्यम है। हमने हमेशा इसको इसी रूप में देखा है और काम किया है, और आज सामाजिक क्षेत्र में रहते हुए सामाजिक चेतना मंच के माध्यम से हम समाज सेवा कर रहे हैं, करते रहे। राजनीति में पुनः प्रवेश करके जाने का बड़ी उत्कंठा है। अब आपने एक पुल बनवाया था सतपुर में 1999 अपने लोक निर्माण मंत्री थे, उसमें आपने गंगा नदी पर पुल बनवाया था जो यहाँ के लिए बहुत जरूरी है।
लेकिन वो पुल अब बंद रहता है, उस पर भारी वाहनों को आने नहीं दिया जाता। और उधर से 4 लेन बन के आ रही है चंदौली से, उसके बनने के बाद उस पुल की आवश्यकता काफ़ी बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि मैंने पुल का शिलान्यास किया था जी और शिलान्यास करने के बाद 2-3 खंभों तक पुल का निर्माण हुआ था। उसके बाद में बाकी के दल की सरकार रही, पुल का नाम भी बदल दिए लोग, पुल का नामकरण सेतु कर दिए। उनको जिस तरह से बनवाना चाहिए था, अब कहीं न कहीं गुणवत्ता की कमी रही है, दुर्भाग्यजनक है। उसको फिर से निर्मित करना चाहिए, गुणवत्ता युक्त होना चाहिए, ताकि 4 लेन की जो व्यवस्था है उसका समुचित तौर पर भार का उपयोग कर सके, प्रयास होना चाहिए। दिल्ली में केजरीवाल की हार और मिल्कीपुर में भाजपा की जीत को कैसे आप देखते हैं? मैं इस जीत को इस रूप में लेता हूँ कि इस समय जनता के मन मस्तिष्क में ये बात बड़ी तेजी से काम कर रही है कि हिंदुस्तान में, देश और प्रदेश में संभालने वाला नेता कौन है, कौन नेतृत्व प्रदान कर सकता है। कि जनता की निगाह में सब विचार करने के पश्चात ये अनुभव हो रहा है कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनसे सबल नेता कम से कम देश में इस समय कोई नहीं है। वो विश्व के प्रमुख नेताओं में से एक है और इसलिए नरेंद्र मोदी जी को हम जितना मजबूत बनाएंगे, चाहे राज्य स्तर पर हो चाहे राष्ट्र स्तर पर हो, जितना मजबूत बनाएंगे उतना ही हमारा देश आगे बढ़ता जाएगा। अमेरिका से जनता के मन के अंदर ये भाव पैदा हुआ है, उसी का परिणाम रहा है कि दिल्ली में जनता ने नरेंद्र मोदी जी को मजबूत किया है, बीजेपी को विजयी बनाकर, और मिल्कीपुर में भी उसी तरह के घटना स्वरूप हुआ। प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पर हैं, एक तरफ वहाँ बातें चल रही हैं, दूसरी तरफ वहाँ से अमेरिका डिपोर्ट करने की तैयारी में है अप्रवासी भारतीयों को, क्या कहेंगे? इस तरह से लाया गया भारतीयों को वहाँ से। जो अवैध तरीके से लोग रह रहे थे, उन लोगों को पहले भी अमेरिका ने भेजा था और उसी रूप में भेजा था जिसे भेजा था, लेकिन बेड़ियों में भेजना ठीक नहीं है, अमानवीय व्यवहार है, इसको ठीक करना चाहिए। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस संबंध में अमेरिका के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की बात होगी। विदेश मंत्री ने स्वयं बयान दिया था संसद में कि इसको हम ठीक करेंगे और अमेरिका से कहेंगे कि इस तरीके से हमारे व्यवहार नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार के रैंकिंग में भारत 2022 में 85वें स्थान पर था, अब 98 पहुंच गया है और भूटान 18वें पायदान पर हमारा पड़ोसी है। इस पर आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। अब ये कैसे नियंत्रित होगा? जो प्रणालियां हैं, सिस्टम है, सिस्टम के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। जैसे एक